जी मैम साहब, आपने मुझे बुलाया। हाँ राकेश, तुझे ना मेरा एक काम करना पड़ेगा। काम? कैसा काम मैम साहब? तुझे ना मेरे घर की आज साफ सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आज मेरे घर का ना नौकर नहीं आया और शाम को ना मेहमान आने वाले हैं अच्छा, एक काम करता हूँ, वैसे भी अभी खाली हूँ, मुझे तो किसी की गाड़ी बाहर से आएगी नहीं, क्योंकि आज संडे का दिन है। हाँ, काम कर लेता हूँ, थोड़े पैसे भी आ जाएंगे, घर में मदद भी हो जाएगी। जी मैम साहब, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, बताइए कौन सा काम करना है। वॉशरूम गंदा हो रहा है, वॉशरूम क्लीन कर दे। अच्छा, ठीक है मैम साहब, जाता हूँ। ये रही वो दवाई जिससे आज मैं अपने पति की जान ले लूंगी और फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करके ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगी। लेटिए मैम साहब, आपका काम खत्म। अरे तुम अब तक सो रही हो जिप्सी? उठो। क्या हुआ तुम्हें? इतनी देर से आवाज लगा रही हो, कैसे बेहोश होकर सो रही हो? पता नहीं, मैं तो फ्रिज साफ कर रही थी और मेरे अलावा राकेश था यहाँ। उसे मैंने घर की साफ सफाई के लिए बुलाया था, आज नौकर नहीं आना था ना, और घर में शाम को मेहमान भी आने थे। मुझे लगता है उसी ने कुछ करा है। काम करते करते यहाँ पे पहुंच गई। रुको मैं भी बुलाता हूँ उसको। राकेश! राकेश! जी साहब, आपने मुझे बुलाया। क्या कर रहा तू यहाँ पे? और तूने इसको बेहोश किया? अरे साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हो? भला मैं ये सब क्यों करूंगा? अरे ये झूठ बोल रहा है, घर पे मेरे अलावा यही था और इसी ने कुछ करा, मैं जानती हूँ। ये अपने आप तो फ्रिज के वहां से यहाँ पे बैठ पहुंची नहीं होगी। काम कर रही थी फिर वहां से इधर कैसे पहुंची है? और ऐसे बेहोशों की तरह सो रही थी। क्या किया तूने? साहब, जब सच्चाई सामने आ गई है तो सुनिए, मैं आपको सारा सच बताता हूँ। ये जो मेम साहब है ना, ये आपको मारना चाहती है। ये अपने आशिक से फोन पर बात कर रही थी। ये आज आपको निपटाएगी और आपकी प्रॉपर्टी पे सारा कब्जा कर लेगी और उस आशिक के साथ शादी कर लेगी। ये सारी बात मैंने इनकी सुन ली थी। साहब, मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने मौके का फायदा उठाया और मेम साहब को बेहोश करा ताकि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। अरे बस! क्या इल्जाम लगा रहे तू इस पर? ये अरे बीवी है मेरी, सोच समझ के बोल। साहब, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और साहब, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? आपके कमरे में ना साहब सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसमें आप चेक कर लीजिए, उसमें सब साबित हो जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। आप चेक कीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। कैमरा की रिकॉर्डिंग तो मैं चेक करूंगा ही, भले ही उसमें आवाज ना आती हो। पर अगर तू कह रहा है कि इसने पानी में कुछ मिलाया था तो वो तो दिखेगा उसमें। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और फिर मैं बताऊंगा तुझे ऐसा झूठा इल्जाम लगाने की क्या सजा मिलती है। पुलिस को बुलाऊंगा। क्या हुआ साहब? अब सारा सच आपके सामने आ गया ना? पता चल गया ना आपको कि ये मेम साहब आपको मारना चाहती है नहीं? ठीक है साहब, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आप अपना देखिए, चलता हूँ। अरे क्या है ये सब? तुम मेरे पानी में जहर मिला रही थी, मुझे मारना चाहती थी, क्यों? अजय, तुम तो जानते ही हो ना, मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। अरे मैं किसी और से प्यार करती थी और ये शादी ना जबरदस्ती करवाई।
इसीलिए उस टाइम मुझे जो सही लगा मैं वो कर रही थी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी। बहुत सही, बहुत सही। आज तक तो मैंने सुना ही था कि प्यार अंधा होता है। आज मैंने देख भी लिया कि तुम मेरी जान लेने पे उतर आई। अरे तुम्हें उसके साथ ही रहना था तो रहती खुशी खुशी, मुझे बोल के देखती। एक बार कहते ही तुम्हारी खुशी के लिए तलाक भी दे देता तुम्हें। और तुम, अरे मैंने क्या नहीं करा तुम्हारे लिए। हर ख्वाहिशें पूरी करी तुम्हारी छोटी छोटी। दिन रात ऑफिस में मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, ताकि तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो, तुम खुशी से रह सको। और तुम मुझे मारने चली थी। आज तुम्हें खुशी दे ही देता हूँ। मुझसे अलग होना था ना तुम्हें। एक काम करो, निकलो अभी के अभी यहाँ से। तुम्हारे घर पे डिवोर्स के पेपर पहुंच जाएंगे। अजय देखो, मुझे माफ कर दो प्लीज। बस, माफी की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो यही चाहिए था ना, जो तुम्हें चाहिए था वही दे रहा हूँ मैं तुम्हें। अब निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं। मेरी आंखों के सामने से चली जाओ।